हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशांतपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान आज चल रही है 21 जनवरी, और मैं आपको जो पीछे कुछ कॉमर्शियल, कुछ रेजिडेंशियल, सभी सेक्टर्स के दोनों तरीके की जो प्रॉपर्टी ऑक्शन के माध्यम से छूट रही है। देखिए, ऑक्शन की रेट्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ, एक तो आपको थोड़ा सा ना जजमेंट हो जाता है, आइडिया हो जाता है। अगर जिसकी भी प्रॉपर्टी इन सेक्टर्स के अंदर है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लगभग अप्रोक्सीमेट क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जो लोग बाहर बैठे अपनी प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाते तो उनको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा अगर आप अपना बजट बनाते हो तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है कि मेरा कितना बजट है और मैं इस बजट में क्या कुछ साइज की प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी ले पाऊंगा। और जो ऑक्शन का रिजल्ट होता है ना, ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। बाकी कोई भी चीज होती है, जैसे मार्केट में कोई सेल परचेज होती है ना, तो कई बार होता है आप वहां पर मान लो ये कोई खरीद फरोख्त हुई है 60,000 रुपये गज में, आप लोगों तक सही खबर नहीं पहुंच पाती। कोई 62 बता देगा, कोई 55 बता देगा, अपने अपने एक तरीके होते हैं ना। अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो बोल देंगे जी 55,000 रुपये का रेट है, अभी आपके पड़ोस में बिका। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको बोल देंगे जी 64,000 का रेट है, ये आपके पड़ोस में अभी बिका है। तो इस तरीके की सारी चीजें चलो चलता रहता है, वो सब एक पार्ट ऑफ उनका जो भी करते हैं उनका एक पार्ट है। हम किसी प्रकार की कोई इस तरीके की नहीं करते। हमारे पास जो भी है, देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पास ना मैं किसी ये नहीं कि भाई मुझे एक कस्टमर के उसके इंतजार में हम बैठे रहें, और हम अपना काम कर रहे हैं पारदर्शिता के साथ में। मेरे साथ में जो मेरी टीम में है, जैसे रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, सियाग साहब है, और रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं, गोल साहब है, एक मैच्योर जो लोगों की टीम है, रिटायर्ड लेक्चरर साहब हैं, राम निवासी। तो एक मैच्योर टीम हमारे साथ में जुड़ी है, और हम कोशिश करते हैं कि पारदर्शिता के साथ में काम किया जाए, ताकि क्योंकि देखिएगा हमारा अभी करियर स्टार्ट हुआ है इस लाइन में, और हम चाहते हैं कि अपना एक लंबी टर्म के लिए यहाँ पर डटे रहें इस मैदान के अंदर, और अपने स्ट्रगल करते रहें। क्योंकि आप सभी के लिए जितना पैसा मेरे लिए ज़रूरी है उतना ही आप सबके लिए ज़रूरी है। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, है ना। सभी सभी सेक्टर्स के मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सेक्टर 11 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बूथ था, और 18 और 23 दिसंबर को जो ऑक्शन हुई थी, उसमें यहाँ पर बूथ का जो रिजर्व प्राइस था वो 38 लाख रुपए रखा हुआ था। और ये एक बूथ 67 नंबर चला गया था 51,30,800। इवन की मैं एक चीज और आपको शेयर कर देता हूँ बातों बातों में। कई लोग है ना, आपको जो जिस रेट के ऊपर ऑक्शन छूटी है वो सबको पता होता है ना। वो अगर हम कोशिश करें तो हमें पता लग जाता है कि भाई कौन सा प्लॉट और क्या रेट में छूटा है। फिर भी लोगों की एक ना हैबिट बनी हुई है। मतलब अगर मैं कई बार मैंने देखा है लोगों को जज करने की कोशिश की है, मैं पूछता हूँ आपका प्लॉट ऑक्शन में किस रेट पे छूटा है, छूटा होगा 51 लाख में, बोल देगा जी मेरा तो 60 लाख में छूटा है। अरे भाई, आपकी सारी चीजों झूठ बोलने से हमसे कोई चीज छुपती थोड़ी है, और मार्केट में क्या होता है वो सब भी पता होता है ना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। चलो, सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है, हम उस पर नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर एक जो बूथ नंबर जैसे मान लीजिए 63 था, तो वो चला गया। उसका भी रिजर्व प्राइस 38 लाख रुपए, 38,08,000 था, और वो 59,70 में चला गया है। मतलब 59,70,800 तक वो चला गया था। तो ये 38 लाख की जो प्लॉट है वो 51 से लेके और 60 तक की रेंज का आप मान के चलिएगा। सेक्टर 11 की ए बी फेज 3 का। और 16-17 की, चलिए 16-17 की बात करते हैं। 16-17 में 154, 153, 152 नंबर
ये जो है ये किट्टू स्टेशनरी से इधर वाली लोकेशन के हैं, और जो मेन रोड को फेस करते हुए वहां पर जहां पर है तो वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं मिली। 36 लाख रुपए से 36,09,600 से इनकी बोली शुरू हुई थी, और जैसे 154 नंबर ये 61,44,000 पे चला गया, और फिर जो दूसरा था वो 62,29,000 पे, और एक चला गया 70,19,600 पे। तो मतलब आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो लगभग ये 2 साल भी छोड़िए, 1 साल का नेट, 1 साल पहले जो यहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 42,000 रुपये, 42 लाख में ये जो बूथ है छूटते थे, और अब इनका जो ऑक्शन पे ये 61 से लेके और 70 लाख के बीच में छूटे हैं। ये है मेन रोड के। अगर आप थोड़ा सा बीच के देखिएगा तो उनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वो अलग थोड़ा सा रेट रहेगा। और इसके बाद ओल्ड कोर्ट के थे। ओल्ड कोर्ट के 38,44,000 से शुरुआत थी इनकी बोली, और 304, 287, 286, 283 नंबर। तो इनका जो था 38 लाख से ये शुरू हुआ था, 304 सॉरी DSS है, 287, 286, 283 नंबर, ठीक है, वो गलती से बोला गया। इनका 38,44,300 बेस प्राइस रखा हुआ था। अब ये चले गए 66,64,300, 69,84,300, 78,10,100। तो यानी कि 66 लाख से लेके और 78,000 तक ये जो बूथ है ये छूटे थे। तो इससे आप आइडिया जजमेंट कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर हिसार के हम यहाँ पर बात करेंगे, अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा। सारे एरिया के मैं एरिया वाइज आपको बताऊंगा, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान करो तो अप्रोक्सीमेट क्या कुछ आइडिया यहाँ पर है। और उसके बाद में DSS जो था ओल्ड कोर्ट का 304 नंबर DSS था, इसका 1,38,40,500 DSS होता है जी, डबल स्टोरी शॉप। इसमें कईयों में बेसमेंट विद बेसमेंट होता है, कई विदाउट बेसमेंट होते हैं, तो और ऊपर 3 फ्लोर और तैयार हो जाते हैं, है ना। और ये 1,38,40,500 से शुरुआत हुआ था, और 1,63,90,500 में ये छूटा था। लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, कुछ ऊपर की लोकेशन में भी चले जाते हैं कई बार। ये 1 साल पहले की मैं बात करता हूँ तो कई जगह अच्छी लोकेशन के जो DSS थे वो 1,73, 1,75 तक भी चले गए थे। तो ये अप्रोक्सीमेट इसका आइडिया मान के चलिएगा। अब आते हैं सेक्टर 14 के अंदर। सेक्टर 14 का मैं अभी रेजिडेंशियल के ऊपर आता हूँ, ये था कॉमर्शियल का, और रेजिडेंशियल की बात करें सेक्टर 14 का 1 कनाल का प्लॉट था, और कॉर्नर का ये P प्लॉट था, और इसका 2,71,78,500 रुपये इसका बेस प्राइस रखा हुआ था। ये ऑक्शन पे चला गया था 3,28,48,500 सेक्टर 14 में। इस रेट के ऊपर P प्लॉट के 1 कनाल के प्लॉट चले जाते हैं। और उसके बाद सेक्टर 14 पार्ट 2 के थे। देखिएगा आज का मैंने आपको रुझान बताया था जो 21 जनवरी को था, वो मेरा दूसरे वीडियो मैंने अभी बना दिया था। वो 80 फीट के रोड के सारे मैंने रेट बताए थे। और ये जो है नॉर्मल प्लॉट्स के रेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे 3,704 नंबर, 3,705 नंबर, 3,740 नंबर, 4 मरले के मैं बात कर रहा हूँ, 3,763 नंबर, है ना। तो ये जितने भी प्लॉट थे 3,764, 3,785, 3,788, आप नक्शे के ऊपर देख लीजिएगा इनकी लोकेशन। मैं आपको रेट वाइज अब 65,89,700 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 66,09,700 में ये जो दिसंबर महीने के अंदर ये लगभग आपको बेस प्राइस के ऊपर ही छूट गया था। और उसके बाद में 3,705, 65,89,700, इसका 66,09,700 में चला गया था। जो आज के जो रेट थे, जो मेन रोड के जो प्लॉट थे, वो लगभग आप ये मान के चलिए 90 से ऊपर के रेट में चले गए हैं अभी। और ये काफ़ी ठीक है, बेस प्राइस के आसपास में छूटे। उसके बाद जैसे 3,740 नंबर देखिएगा, 63,26,100, तो ये 64 लाख
6100 के आसपास में छूटा था। तो इस तरीके से करते करते 3785 72,01,300 था और इसका 72,21,300 के ऊपर ये डन हो गया था। तो ये लगभग जो 14 पार्ट 2 के 4 मरले के बेस प्राइस के आसपास में मिल गए थे। पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और 33 का मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, क्योंकि सभी लोग आपसे हमसे सेक्टर 33 का 2442 नंबर 2442 और जैसे 33 पार्ट 1 में 2442 2444 नंबर प्लॉट नंबर थे, 6 मरले के प्लॉट थे। 77,90,100 77,90,100 इनका बेस प्राइस रखा हुआ था और ये लगभग 78 मतलब 1 लाख रुपए ऊपर में उस टाइम पे छूट गए थे। और 33 पार्ट 1 2797 ये पी प्लॉट था 10 मरले के। 10 मरले के जितने भी प्लॉट है पी प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 1,50,79,000 रुपये इनका बेस प्राइस रखा हुआ था और 1,51,00,000 रुपये उस टाइम पे ये बेस प्राइस के ऊपर छूट गया। 2799 जैसे प्लॉट है तो 1,50,89,000 रुपये इसका बेस प्राइस था और 1,93,99,000 रुपये के ऊपर ये डन हुआ। तो मतलब कोई लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि किस लोकेशन का प्लॉट है और क्या रेट में ये चला जाता है। अब और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक देखिएगा 10 मरला 2800 नंबर प्लॉट है जो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इसका बेस प्राइस था और ये 2 करोड़ से ऊपर की इसकी ऑक्शन चली गई थी। 2 करोड़ 1,19,000 रुपये पे इसकी बोली चली गई। और 2801 का हो गया, 1,95 से ऊपर ये चला गया था। तो लगभग आप 1,93 1,84 है ना। सेक्टर 33 पार्ट 1 के जो पी प्लॉट है यानी कि जो 2804 2803 2802 2801 2800 2805 वाली जो लाइन है इसमें 1,84 जो 2804 और 3 थे ये 1,84 के छूट गए थे और बाकी 1,94,1,59,59,000 रुपये से ऊपर यानी कि लगभग 1,95 आप इसका ऑन एन एवरेज मान के चलिए 1,90 से और 1,2 से ऊपर के बजट में ये चले जाते हैं जो 10 मरले के सेक्टर 33 के। जैसे 2806 है ये 1,50 से शुरू हुआ था इसका और 1,98,19,000 रुपये में ये डन हुआ था। तो इस तरीके से ये लगभग 2 के रेंज में चले जाते हैं। आपको मोटा मोटा आइडिया ये जो वीडियो है ये देखने से आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया रहेगा कि हिसार के अंदर अगर मुझे प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहा हूँ तो कौन से सेक्टर में क्या भाव रहता है। हमारा जो ये चैनल है इसमें मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड रेट्स आपको देता हूँ। अगर आपको मार्केट से कोई भी चीज़ किसी भी न केवल सेक्टर की बल्कि आप अगर यहाँ पर हिसार में कोई कॉमर्शियल कोई एग्रीकल्चर लैंड कोई रेजिडेंशियल है ना किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आप लेने प्लान कर रहे हो तो हमारे ऑफिस में आओ है ना। सारी चीजें आप कमरे में बैठे बैठे और व्हाट्सएप का मेरा स्टेटस देखते रहोगे, वहां से मैसेज डालोगे तो उससे प्रॉपर्टी तो मिलना नहीं। हमारे पास तो व्हाट्सएप में बहुत सारी मोर देन आज के टाइम में मेरे पास में 800 से ऊपर की प्रॉपर्टियां अवेलेबल है इस समय हिसार के अंदर। मैं हिसार में ही डील करता हूँ, हिसार से बाहर डील मैं नहीं करता कहीं पर भी। और सेक्टर 1 पार्ट 2 का जो था 2317 पी 2317 पी 6 मरले का प्लॉट था। 55,28,400 इसका बेस प्राइस था और 1,06,03,400 के ऊपर ये डन हुआ था। और 2380 आप नक्शे के ऊपर देख लीजिएगा जो भी है इनकी लोकेशन वाइज तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा। 2380 था ये 55,28,400 से शुरू हुआ था और 1,63,400 के ऊपर ये डन हुआ। मतलब मोटा मोटी 1 CR से ऊपर के रेंज में चला जाता है। और जो 8 मरले का था 2490 2491 ये 66,34,100 से शुरू हुआ
और 97,74,100 के ऊपर ये डन हो गया था। देखिएगा 6 मरले के 1 CR से ऊपर चला गया और 8 मरले का 1 CR से नीचे रहा। और उसके बाद में 66 लाख जो 2491 था, 2491 था, वो 8 मरले का प्लॉट था। तो 66,34,100 के ऊपर इसकी बोली शुरू हुई थी और 76,64,100 के ऊपर डन हो गया था। तो लगभग मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया होगा कि हिसार में किस सेक्टर के अंदर क्या भाव के हैं। ये तो ऑथेंटिक रिपोर्ट है ना। तो इसी से थोड़ा मोटा आइडिया आपको रहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या भाव की चल रही है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, अगर आपको सही भाव नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे नंबर पे संपर्क करो और मैं आपको एक बेहतरीन डील, हमारा कोशिश रहती है कि जो बायर और सेलर है उसको आमने सामने हम करने की कोशिश डील करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में ना रहे। क्योंकि मैंने हमेशा से बोलता हूँ, आपका पैसा जितना कीमती मेरे लिए है, उससे ज़्यादा कहीं कीमती आपके लिए है। आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो और एक छोटा सा प्रयास आपको अपडेटेड करने का। अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जानकारों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें और कोई भी आपके सवाल हो तो उसको आप कमेंट के अंदर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।